हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी उठ गई हूँ और आज है नवमी का दिन, तो मुझे करना है कन्या पूजन। और अभी बज रहे हैं 3। देखिए यहाँ पे अभी 3:04 हो रहा है। तो मैं अभी उठ गई हूँ और यहाँ पे ना अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने स्टॉल ओढ़ लिया हुआ है। और उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में और बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि अभी 3 बज रहा है और कोई भी नहीं जगह है। तो सिर्फ मैं अपने लिए चाय बना लूँगी यहाँ पे, क्योंकि चाय पी के ना थोड़ा शरीर चलने लगता है, आलसपन जो होता है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ। तो मैं सोची इतने देर बैठने से अच्छा है कि मैं झाड़ू लगा लूँ। और इतनी सुबह उठ के मैं तैयारी करूँगी, झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह के 6 बजे तक कर लेना है तैयारी, क्योंकि आयुषी को 6:15 स्कूल जाना है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह लग गया है और मैं फटाफट से अब पोछा भी लगा ले रही हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी 3:52 हो गया है। तो इतना देर लग जाता है झाड़ू पोछा करने में अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अंधेरे में ही बैठ के चाय पी रही हूँ अपने बेडरूम में। लाइट ऑन नहीं की हूँ क्योंकि बाबू जग जाता। और उसके बाद चाय पी के मैं चली गई थी नहाने, और नहा के यहाँ पे आ गई हूँ मैं देखिए मंदिर में। और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा स्टार्ट, और मैं पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं जाके भोग बनाऊँगी, प्रसाद बनाऊँगी, जो भी कन्याओं को खिलाना है। और इतनी सुबह सुबह ना कन्या भी नहीं मिली है, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, पर मैं 1-2 लोगों से बोली हूँ, तो देखिए अगर वो लोग भेज देती हैं तो कन्या मिल जाएंगी। और आयुषी को ना आज, आयुषी की वैसे तो छुट्टी रहती है आज के दिन, पर स्कूल वाले ट्रिप पे ले जा रहे हैं बच्चों को, तो इस वजह से उसको स्कूल छोड़ना है। और उसको ना 6:30 तक स्कूल मतलब छोड़ के आ जाना था। तो इस वजह से मैं सोची कि 6 बजे तक कन्या पूजन हो जाए। तो मैं बहुत कोशिश की और 6 बजे तक फाइनली मैं अपना कन्या पूजन कर ली थी। अभी आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है, और पूजा वगैरह करके, और आरती नहीं करूँगी मैं अभी, मैं हस्बैंड को जगा दूँगी, वो उठ जाएंगे और वो भी नहा लेंगे, तब साथ में हम लोग आरती और हवन करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ देखिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चढ़ा देती हूँ कढ़ाई गैस पे। और ये सूजी है तो थोड़ा सा मैं बनाऊँगी हलवा, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बाद में हलवा ना कोई खाता नहीं है, तो थोड़ा ही बनाऊंगी मैं, बस मैं कन्याओं को देने के लिए। और दूसरे साइड ये देखिए मैंने इसमें दूध डाल के और दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया हुआ है कि इसमें बना दूंगी मैं खीर। और सूजी भून रही हूँ यहाँ पे, जब सूजी फ्राई हो जाएगी हलवा बना दूंगी। और हलवा बनाने के बाद मैं इसी में चने फ्राई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हलवा बन के हो गया है तैयार। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको दूसरे बर्तन में पलट दी हूँ। और उसके बाद मैं सेम कढ़ाई को धो लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं तेल और जीरा का फ़ोरन। और उसके बाद मैं चने फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए दूध में भी बॉयल आ गया था, तो मैं उसमें चावल डाल दी हूँ और इधर खीर भी बनती रहेगी साथ के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चने फ्राई करके मैं बॉयल करके रख ली हूँ। यहाँ पे देखिए हलवा दिखा रही थी मैं कि बन के हो गया है तैयार। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई पे डाल दी हूँ, कढ़ाई में मैं तेल, अब डालूँगी जीरा और उसके बाद चने डाल के मैं चने को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये चने ना मैं थोड़ा सोची कि पता नहीं जल्दी से बॉयल नहीं होगा, तो मैं सोडा डाल के बॉयल कर दी, तो ये सब आपस में चिपक जा रहे थे। पर फ्राई करने के बाद सही से फ्राई हो गया था। और मैं ना सेंधा नमक डाल रही हूँ अभी, क्योंकि भोग भी लगाना है और कन्याओं को खिलाना है, तो इसलिए मैं ये नमक रोज़ वाले नहीं यूज की हूँ, मैं सेंधा नमक डाली हूँ। और यहाँ पे देखिए खीर भी लगभग मेरा बन गया है, मैं चला चला के देख रही हूँ, अभी थोड़ी सी कसर रह गई है इसमें। तो यहाँ पे देखिए चने भी फ्राई हो गए थे और फिर यहाँ पे खीर पकते रह रही है साइड में, चने भी हो गए हैं, हलवा भी बन गया है। तो मैं अभी आटा लगा लूँगी। पहले यहाँ खीर में चीनी डाल दी हूँ क्योंकि खीर भी बन के अब तैयार हो गई है। और अब मेरी बस रह गई है सब्जी और पूरी। तो यहाँ पे मैं चने को खाली कर दी हूँ दूसरे बर्तन में, और उसी कढ़ाई में मैं यहाँ सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ। तो सब्ज़ी के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि आज भर और चने नहीं लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में चाय गरम कर रही हूँ, हस्बैंड के लिए उठ गए होंगे तो उनको चाय दे दूँगी, तो वो नहाने चले जाएंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है मेरी, तो मैंने टमाटर डाल के और उसके बाद जो भी मसाले थे वो डाल के और आलू डाल दी हूँ और रसा तैयार कर दी हूँ। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और दूसरी तरफ अब मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि सब्ज़ी बनते ही मैं पूरियाँ बनाने लग जाऊँगी।
तो वो कढ़ाई में ना सब्ज़ी मैं रहने दी थी, ये दूसरी कढ़ाई थी मेरे पास लोहे की, तो मैं इसे ही निकाल ली हूँ कि इसमें पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें सब्ज़ी बनी है। तभी मेरे पास वैसे कोई बर्तन खाली नहीं था जिसमें कि मैं इतनी सारी सब्ज़ी को पलट सकूँ, इसीलिए मैं क्या की कि मैं दूसरी कढ़ाई निकाल ली और इसमें मैं पूरियाँ तल लूँगी। और अभी ना मैं सारी पूरी नहीं बनाऊँगी, अभी मैं बस 2-4 पूरी बनाऊँगी, 2 मैं हवन में डालने के लिए और 2 मैं भोग लगाने के लिए, और बाकी की पूरियाँ ना मैं पूजा करके आऊँगी, जब हवन वगैरह करके उसके बाद मैं बना लूँगी। और अभी थोड़ी देर में मैं भेजूँगी आयुषी को कि वो देख के आएगी कि कन्या जिनको बुलाया है मैंने वो लोग रेडी हुई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से पूरियाँ बना रही हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे भोग निकाल रही हूँ मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मैं माता रानी को सब चीज़ भोग लगाई थी, पूरी, खीर, हलवा, चना और सब्ज़ी भी लगा दी थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी में भी सेंधा नमक ही यूज़ की थी। आज मैं घर वाले नमक नहीं यूज़ की थी, रोज़ वाले। और देखिए ये है माता रानी का भोग, तो मैं जा रही हूँ अब भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ, मैं भोग लगा दी हूँ और यहाँ पे हो गया है हवन। तो हम लोग ज़्यादा बड़ा पूजा नहीं किए थे, रोज़ के जैसा ही पूजा करते थे, तो इसलिए हवन भी हम लोग अपने आप ही कर लिए हैं जितना भी आता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी आरती हो गई है, फिर पूजा पाठ वगैरह करके माता रानी से आशीर्वाद लेके यहाँ पे आ गई हूँ मैं कन्या पूजन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कन्या आ गई हैं और बाबू भी बैठ गया है भैरव, और एक कन्या और आ गई और उनके साथ। और इतनी सुबह सुबह ना मुझे ज़्यादा कन्या नहीं मिल पाई, 11 कन्या मैं सोची थी कि बुला लूँगी, पर 11 कन्या मिली नहीं इतनी सुबह। एक तो मतलब बच्चों की आज छुट्टी थी ना, तो कोई उठना भी नहीं चाह रहा था जल्दी से, तो इस वजह से ना बस मुझे 5 कन्या मिली और 2 भैरव। तो मैंने इन्हीं सातों को खिला दिया। मैं सोची कि कोई बात नहीं, बस 1 कन्या मिले, 5 कन्या मिले, 11 कन्या मिले, कन्या मिलनी चाहिए, बस कन्या खिला देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही जो भी 4-5 कन्या मुझे मिली हैं मैं इन्हें खिला लेती हूँ। अभी सुबह के बज रहे थे 6 और इतनी सुबह सुबह ना यही कन्या मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं उठ रहा था जल्दी। और ये 2 बहनें हैं यहाँ पे जो सामने आप लोगों को दिख रही हैं, और इधर एक लड़की है वो, और एक छोटी सी प्यारी सी कन्याएं हैं। तो इन सारे लोगों को मैं, सब कन्याओं को पहले मैं पाँव पूजन कर दी हूँ, उसके बाद मैं टीका लगा दी थी। और अब मैं ना सारी कन्याओं का पैर रंग रही हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड सबके हाथों में कलावा बांध देंगे। तो कुछ इसी तरह से हमने कन्या पूजन किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कन्याओं को जो मैंने खाना बनाया था वो सब मैं यहाँ पे दे रही हूँ अभी। और सारी कन्याओं को, बाबू को, 2 भैरव मिल गए थे मुझे आज कन्या पूजन के टाइम। तो यहाँ पे मैं सबको पूरी, खीर और हलवा और चना ये सब चीज़ें दे दूँगी, और उसके बाद इन सब लोगों को खिला दूँगी अच्छे से। जब ये लोग खा लेंगी उसके बाद इनकी करेंगे विदाई। और इधर खड़े होके मैं यहाँ पे प्लेट्स लगा रही थी, जो मैं प्लेट्स कन्याओं को देने के लिए लाई थी।
तो उस प्लेट्स में मैं सोची कि खाली प्लेट्स नहीं देती हूँ, तो उसमें जो भी मैं नारियल वगैरह फोड़ी थी वो नारियल और क्या बोलते हैं, और उसके बाद पूरी, खीर और जो ये प्रसाद बनाई थी, ये सब थोड़ा थोड़ा करके मैं रख दी हूँ यहाँ पे सारी प्लेट्स में। और जब ये कन्या जाएंगी तो मैं इनको साथ में वो दे दूँगी। और इसके बाद तुरंत आयुषी को अभी ड्रेस पहन के, स्कूल ड्रेस पहन के और स्कूल जाना है, स्कूल के लिए निकलना है तुरंत। अभी टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग सारे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कन्याओं का पैर छूती जा रही हूँ और जो प्लेट्स वगैरह हम लोग तैयार किए थे कन्या को देने के लिए वो सब ये देते जा रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पे सारी कन्याओं को, भैरव को, सबको हमने दे दिया है और सब माता रानी से प्रणाम करके और सारी माता रानी से हमने ले लिया है आशीर्वाद। और उसके बाद कर देंगे हम इन माता रानी की विदाई। और देखिए यहाँ पे आयुषी को मैं बोली कि उठ के जाओ और तुम जाके रेडी हो जाओ, तो यहाँ पे देखिए आयुषी आप लोगों को बाय कर रही है और यहाँ पे ये तैयार हो गई है ड्रेस वगैरह पहन के और बैग ले ली है। और यहाँ पे देखिए जा रही है ये अपने पापा के साथ। तो यहाँ पे आयुषी को चले गए हस्बैंड छोड़ने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सारा जो और भी पूड़ियाँ मुझे बनानी है वो सब बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लंच लेके भी जाना है हस्बैंड को भी और गोलू को भी। और गोलू के तो निकलने का भी टाइम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि 6:30 हो गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं बाकी के जितने भी खाना है सब बना लूँगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह से इतना ज़्यादा भागम भाग हो गया ना कि मैं कुछ भी बातें नहीं कर पाई, आप लोगों का वेलकम भी नहीं कर पाई। तो ये देखिए हेलो करने आई हूँ। तो अभी ना सारा काम हो गया है, कन्या पूजन भी हो गया, आयुषी स्कूल चली गई है और बाकी भी जितना और बनाना था मुझे पूरी वगैरह सब के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो सब मैं बना के और रख दी हूँ। और अभी मैं आई हूँ थोड़ी सी बातें करने के लिए। तो आज मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी और आज ना पर्पल कलर मतलब पर्पल कलर का कपड़ा पहनते हैं। तो मेरे पास पर्पल साड़ी तो थी नहीं, तो मैंने ये वाली मल्टी कलर की साड़ी पहन ली। इसमें सारे कलर हैं, तो क्या पता इसमें कहीं पर्पल भी हो, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने भी मल्टी कलर की ही साड़ी पहन ली, पर्पल साड़ी नहीं थी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरी ये साड़ी कैसी लगी। और मैं ना जल्दी से हल्का फुल्का बस तैयार हो गई थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं की थी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, मेरी ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। देखते हैं आगे कैसे। अभी मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद मिल रही हूँ और पता है फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया सुबह से वीडियो बनाते क्लिप रिकॉर्ड करते। तो अभी मैं इसको यहाँ पे देखिए चार्ज में लगा के ही और तब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो अभी ना मैं सारा काम कर ली हूँ, खाना वाना तो खैर बना ही ली थी मैं पहले, जब आप लोगों से बात की उसके पहले ही। उसके बाद बर्तन वगैरह सब रह गए थे, हस्बैंड को नाश्ता कराना था, पापा को नाश्ता कराना था, सबको नाश्ता करा दी, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए बाबू, मैंने इसके भी कपड़े चेंज कर दिए हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके आज नहलाई नहीं हूँ क्योंकि इसको जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने बस कपड़े चेंज कर दिए और उसके बाद इसको दूध दे दी हूँ, ये दूध पी रहा है। और मैं भी ना नाश्ता वगैरह सब कर ली हूँ और नाश्ते के फिर जो भी बर्तन हुए थे वो सारे मैं धो दी हूँ। और अभी मैं जब सारे कामों से फ्री हो गई हूँ तो मुझे ना ऐसे मेरा मन नहीं मानता है जब तक कि मैं चाय ना पीऊँ। तो मैं यहाँ पे गिलास भर के, मतलब थोड़ा सा कम है भर गिलास से, तो मैं ये एक गिलास चाय लेके आई हूँ जो कि मैं अभी पीऊँगी बैठ के, सब थकान जाके मेरी दूर होगी। तो अभी चाय पी रही थी मैं, तो सोची कि चलो आप लोगों से थोड़ी, अभी मैं चाय पीने लेके आई थी, मतलब चाय पीने के लिए। तो मैं सोची बैठ के आप लोगों से बात कर लेते हैं और बाय बाय बोल देते हैं, कहीं ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय और आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लगी। और कन्याओं को बुलाई थी, और पता है क्या, जैसे सुबह 6 बजे मुझे कन्या पूजन करना था ना, तो कन्या भी मिलना मुश्किल था, मतलब कन्या मिल ही नहीं रही थी। जिसके यहाँ भी गई बोलने ना कि सुबह
6 बजे पहुंचा दीजिएगा, मतलब लड़की को लेके आ जाइएगा। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि 6 बजे कहाँ बच्चे उठेंगे, 6 बजे कहाँ बच्चे उठेंगे। तो इसलिए बहुत कम ही कन्या मिल पाई मुझे उतनी सुबह सुबह। फिर भी 5 कन्या और 2 भैरव, मतलब ये मिला के 7 हो गए थे पूरे। तो मैंने वैसे ही कन्या पूजन कर दिया, क्योंकि अगर मैं बाकी ज़्यादा कन्याओं का इंतज़ार करती हूँ तो फिर आयुषी को लेट हो जाता, और आयुषी चली जाती तो उसके बाद कन्या पूजन करने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए मैं उसके रहते भर में ही मैं कन्या पूजन की, ताकि वो भी कन्या खा के और तब जाए। तो इसीलिए मैं जितनी कन्या मिली उस टाइम मैं उतनी ही कन्या पूजन कर दी। और ये देखिए महाराज आ गए हैं चाय वगैरह पी के, सॉरी चाय करी दूध पी के। तो अब मैं जा रही हूँ इसको सुलाने। सोओगे ना? और मैं ना आज सुबह 3 बजे ही जग गई थी। अगर 3 बजे भी जगी ना तब भी कन्या पूजन के टाइम तक हड़बड़ करना पड़ गया। नहीं तो अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होती ना तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता है पूरी तैयारी अच्छे से हो पाती। तो मैं 3 बजे का अलार्म लगाई थी और एक बार बजा और मैं तुरंत के तुरंत उठ गई कि अगर ज़रा से भी सोची कि 2 मिनट आँख बंद कर लूँ ना तो फिर नींद आ जाती। तो मैं उठ के फिर सारा काम की। सो फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, कहीं ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए इसको पता चल गया है कि नेक्स्ट ब्लॉग में बोलने के बाद बाय बाय बोलेगी। चलो फिर से बोलते हैं बाय बाय, बोलो।